नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वैद्यं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 14 श्लोक संख्या 30। प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखम आस्ते महारथः गंभीर रया अनिरुद्ध वर्धते भगवान् उत। प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखम् आस्ते महारथः गंभीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत। प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखम् आस्ते महारथः गंभीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत। प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखम् आस्ते महारथः गंभीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत। प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखम् आस्ते महारथः
गंभीरो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुता प्रद्युम्ना सर्वेशानां सुखम आस्ते महारथा गंभीरो अनिरुद्धो वर्धते भगवान का प्रद्युम्ना सर्ववृष्णीनां सुखम आस्ते महारथ गंभीरो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुता प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखम आस्ते महारथः गंभीरो वर्धते भगवान उत प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीरयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुता प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीरयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुता प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीरयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुता तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की वृष्णि कुल के परम सेनापति प्रद्युम्न किस तरह हैं, वे प्रसन्न तो हैं और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। तो सब यादवों के बारे में युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में प्रश्न किया? नहीं, प्रद्युम्न से पहले कर दिया था। सबसे पहले अपने नाना के बारे में प्रश्न किया। शूरो माता महा क्वचित स्वस्ति आस्ते वात मारिश, और फिर अपने मामा के बारे में, मामियों के बारे में इस प्रकार से प्रश्न किया। और फिर राजा उग्रसेन के बारे में प्रश्न किया कि क्या वो जीवित है, जिनका पुत्र क्या था, हैं? दुष्ट मैंने शराबी शराबी मैंने शराबी कह शराबी मैंने सुना है, उन्होंने शराबी। ये बहुत तत्व ज़्यादा जानती हैं, इतना तो हम भी नहीं जान पाए। तो वो असत पुत्र वस्य चानुज, और भी अक्रूर, जयंत, गद, सारल सब कुशल से हैं। और फिर भगवान बलराम जो यादवों के स्वामी हैं वो कुशल से हैं। अब भगवान के पुत्र का बारे में प्रश्न करें। प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीराम महारथा सुखम आस्ते। सर्ववृष्णीराम यानी समस्त यादवों में महारथ जो महारथी थे, प्रद्युम्न सुखम आस्ते वो सुख से हैं। उनकी विशेषता क्या बता रही हैं? सर्ववृष्णिभ्यो महारथ, सारे वृष्णियों में से वो सबसे क्या है? महारथी। ये षष्ठी है, षष्ठी में संबंध में होती है, पर ये तुलना है तो ये पंचमी अर्थ में लेनी पड़ेगी। तो मतलब सारे विष्णुओं से सबसे श्रेष्ठ जो महारथी हैं वो प्रद्युम्न सुख से हैं कि नहीं? प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के सबसे वरिष्ठ पुत्र हैं। और ये किसके पुत्र थे? रुक्मणी जी के। भगवान की हर रानी से 10 पुत्र हैं, तो उसमें सबसे जो बड़े हैं वो प्रद्युम्न हैं। प्रकृष्ट द्युम्न, जिनका प्रकृष्ट तेज निकलता है ना, दिव्य तेज है, उनको क्या कहते हैं? प्रद्युम्न। और ये भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के अवतार हैं। चतुर्युग में से प्रद्युम्न भी जो हैं आते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तीसरे नंबर पे ये आते हैं चतुर्युग। और ये
इन कामदेव जो है कामदेव के अवतार माने जाते हैं। मतलब कामदेव इनके भीतर प्रवेश कर गए थे। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो उसके बाद कामदेव जो है बिना शरीर के सबको काम धारण कराते थे। तो फिर शिवजी ने माता रति को, मतलब कामदेव की पत्नी रति को वरदान दिया कि तुम्हें प्रद्युम्न के रूप में अपने पति की क्या होगी, प्राप्ति होगी। और जब ये बहुत छोटे थे, मतलब अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे, इनको एक असुर उठा के ले गया था, शंबरासुर। शंबरासुर को पता था कि ये मुझे मार देंगे, तो पहले वो उनको उठा के ले गया सूतिका ग्रह से। सूतिका ग्रह समझते हैं जी, जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, वहीं से ले गए। अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे। और शंबरासुर लेकर क्या करता है, समुद्र में फेंक देता है बालक को। और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा मत्स्य उस बालक को क्या कर देता है, पालता नहीं, निगल जाता है। मत्स्य पालेगा क्यों, वो तो निगलेगा। मत्स्य मतलब मछली, ठीक है, मछली क्या कर जाती है, निगल जाती है। तो मछुआरे जब मछलियों को पकड़ते हैं बहुत सारे, तो उसमें वो बड़ा मत्स्य भी उनके जाल में आ जाता है। तो इतना बड़ा मत्स्य जब आता है तो जो मछुआरे होते हैं कि ये तो राजा को गिफ्ट देना चाहिए, तो वो किसको दे देते हैं, शंबरासुर को। उल्टा हुई शंबरासुर को ही दे देते हैं। तो अब राजा को डायरेक्ट तो नहीं देंगे, उनकी जो रसोई है वहाँ देते हैं। तो उनकी रसोई की जो इंचार्ज थी, हेड थी वहाँ की, वो थी कामदेव की पत्नी रति। मतलब कामदेव की पत्नी रति को ये पता था कि मेरे पति यहीं पे आएंगे, है ना, और उनके इसलिए वो पहले ही शंबरासुर के यहाँ वेश बदल करके वो दासी बन के रह रही थी और सारी कुकिंग का कार्य वो संभालती थी। और शंबरासुर ने उसको किचन का अपनी पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी। तो जब बड़ा इनके पास मत्स्य आया तो यहाँ पे रसोइयों ने उसको काटा, और काटने के बाद उनसे क्या निकला, बच्चा निकला। बच्चा जिंदा था अभी। तो वो उन्होंने किसको दिया, अपने इंचार्ज को, रति को। तो रति समझ गई कि ये मेरे पति हैं, क्योंकि वो बहुत सारी मायाओं को जानती है। तो रति ने उसको वहीं छिपा करके रखा और उसका वहीं पालन करने लगी, है ना। और धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बहुत बड़े होने लगे। तो पर प्रद्युम्न जी ने एक बार देखा कि इनका भाव बदल रहा है मेरे प्रति। तो एक बार उन्होंने पूछा कि अभी तक तो तुम मेरा पालन कर रही थी माँ के समान, और अब तुम्हारा भाव हो गया है एक स्त्री के समान, तो ऐसा क्यों, तुम्हारा भाव एकदम चेंज क्यों हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे सनातन पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ, है ना, और आपको श्राप मिला था, इस कारण से जो हैं आपका देह त्याग हो गया और फिर आप भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में प्रकट हुए। सारी बातें उन्होंने बताई। और ये जो शंबरासुर है आप इसको मार दीजिए, है ना, ये दुष्ट को। तो इस प्रकार से रति ने जब बात बताई तो वो प्रद्युम्न जी गए और शंबरासुर को उल्टा सीधा बोलना लगे। और फिर शंबरासुर तो टालने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत जब उल्टा सीधा बोलने लगे तो शंबरासुर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और फिर दोनों में युद्ध हुआ भयानक, और फिर भगवान प्रद्युम्न ने शंबरासुर का क्या कर दिया, वध कर दिया। और इस प्रकार फिर रति जो है वो आकाश में उड़ना जानती थी। वो आकाश मार्ग से प्रद्युम्न को कहाँ ले आई, द्वारका में। अब द्वारका में जैसे ही ये नया कपल आया, नया जोड़ा आया, रति और प्रद्युम्न जी का, तो सब लोग आश्चर्य से देखने लगे। और जो भगवान कृष्ण की पत्नियां थी वो प्रद्युम्न को देख के शर्मा गई। क्यों शर्मा गई, क्योंकि प्रद्युम्न बिल्कुल कैसे लग रहे हैं, कृष्ण जैसे लग रहे हैं। और माता रुक्मणी ने जब देखा तो उनका वात्सल्य भाव जागृत हो गया। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कृष्ण जैसे लग रहा है ये बालक, और मेरा भी बालक था, अगर वो आज जीवित होता तो बिल्कुल इन्हीं की इसकी उम्र का होता।
तो इस प्रकार वो सोच रही हैं कि उतनी देर में नारद जी आ जाते हैं, है ना। और भगवान कृष्ण भी वहाँ जाते हैं अपने माता पिता देवकी वासुदेव के साथ, और भगवान को सब पता है पर भगवान कुछ बोलते नहीं, क्योंकि भगवान की बात पे विश्वास करेंगे नहीं तो कौन आ जाता है, नारद जी आ जाते हैं। तो नारद जी बताते हैं कि ये रुक्मणी माता को कि माता ये आपका ही पुत्र है, और इसको बचपन में कौन ले गया था, शंबरासुर, और ये रति है जो इनकी क्या है, पत्नी है। तो इस प्रकार से दोनों को स्वीकार करके उनको आशीर्वाद देते हैं, और फिर उनको जो है मतलब प्रद्युम्न जी द्वारका में रहने लगते हैं। मतलब पहले कई सालों तक ये द्वारका में जो है थे ही नहीं, मतलब इन्होंने पूरा बचपन अपना कहाँ बिताया, शंबरासुर से, है ना। तो इस प्रकार से ये जो हैं बहुत श्रेष्ठ विष्णु थे, महारथी थे, और बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसे लगते थे। मतलब भागवत में कई बार कहा गया है कि जब अन्य इतने सुंदर थे, अन्य स्त्रियों की तो बात छोड़ ही दो, जो भगवान कृष्ण की पत्नियां थी वो जब इनको देखती थी तो इनसे क्या हो जाती थी, आकर्षित हो जाती थी। उन्हें थोड़ा थोड़ा ऐसा भाव आता था कि ये कौन है, कृष्ण है। तो इस प्रकार से उनके बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि प्रद्युम्न सर्ववृष्णि नाम सुखम आस्ते महारथ, क्या वो सुख से विराजमान है? हाँ? शंबरासुर कहीं और का था, है ना, उसको फिर मार दिया उन्होंने प्रद्युम्न जी ने। और इस प्रकार से रति जो है उनको आकाश मार्ग से द्वारका लिया, क्योंकि रति कई प्रकार की विद्याओं को जानती थी। उन्होंने कई मायावी विद्याएं प्रद्युम्न को भी सिखाई, क्योंकि रति एक देवता थी तो उसके पास वो सारी शक्तियाँ थी, तो उसने वो सब शक्तियाँ उनको सिखाई। इस प्रकार से देवता थी कि देवी, मतलब देवता, मतलब किसी जन्म में वो देवता कोटि की थी ना, वो तो मतलब शरीर कामदेव का छूटा था, रति का नहीं छूटा था। रति तो वेश बदल के रह रही थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी, क्योंकि भगवान शिव ने बोला था, तो उनकी बात पे विश्वास करके वो वहाँ पे आई थी। आगे अनिरुद्ध जी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। गंभीर रय निरुद्धो, ये ना ओ के बाद जब आ आता है ना, तो वो अवग्रह बन जाता है, और वो श्लोक में आता है एस के रूप में ना, जैसे एस बना हुआ है ना, जब भी ओ या ए होगा इसके बाद जब अ आएगा तो वो अ का उच्चारण नहीं किया जाएगा। जब श्लोक उच्चारण नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, अब मुझे ये क्लियर नहीं होता, कभी आप करते हो उच्चारण, कभी नहीं करते हो? नहीं करते, कभी भी नहीं करते हैं। गंभीर रयो निरुद्धो। अच्छा, अब जब रयो के साथ निरुद्ध बोलोगे तो अ ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, गंभीर रयो निरुद्धो, है ना। तो निरुद्धो ही बोलना है, अनिरुद्धो नहीं बोलना, इस प्रकार से। हाँ, जब संधि विच्छेद करेंगे, एक एक शब्द समझाएंगे, तब उसको उच्चारण करेंगे। जब श्लोक बोलेंगे तब नहीं बोलेंगे। कभी भी किसी भी उसमें उच्चारण नहीं करना, जब ये जब हाँ ये साइलेंट होता है, जब ऐसा आ जाता है। और ये हमेशा आता कब है, जब ओ के बाद अ आता है या ए के बाद अ आता है। अब जैसे ओ है यहाँ पे, कहाँ है, गंभीर रयो, है ना, तो ओ है, ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा के बाद अब जुड़े हुए हैं, अनिरुद्ध आ गया, तो वो जो है निरुद्धो हो जाएगा, गंभीर रयो निरुद्धो, है ना। तो इस प्रकार से जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कहेंगे गंभीर रया अनिरुद्ध, तब बोलेंगे। नहीं लगाना नहीं पता, होता है श्लोक में, पर इसको बोलना नहीं पता, साइलेंट होता है। जैसे इंग्लिश में कई शब्द होते हैं ना साइलेंट, तो ऐसे ये वो दो वर्ड को मिलाता है एक बार ना। हाँ, जब जुड़े हुए हों, आपस में संधि हो, तो उसके बाद ये अ की जगह आ जाता है, ये अवग्रह कहते हैं एस। यानी एक्चुअल में क्या होता है कि जब शब्द 9 बन रहे हैं, है ना, और हमें शब्द बनाने 8, क्योंकि एक चरण में कितने शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, 8 अक्षर होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। तो फिर इसके लिए जो लेखक है वो उस प्रकार का प्रयोग करता है कि एक वर्ण जो मैं क्या कर देता है, वो
साइलेंट कर देता है, पर वो अपनी मर्जी से नहीं करता। वो तभी हो सकता है जब वो व्याकरण के हिसाब से वो साइलेंट हो रहा हो। जैसे ओ के बाद अगर आ जाएगा तो आ क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। इसलिए तभी देखो उसमें अगर आ को पूरा बोलोगे तो फिर न अक्षवर्ण हो जाएंगे। गंभीर 3 है ना, ग भी और र आधा अक्षर नहीं गिनते, और र ये हो गए 5, और निरुद्धों में फिर 3 हो गए, 8 हो गए ना। अब अनिरुद्धों पर हो गए तो कितने हो जाएंगे, 9। तो फिर ये गलत उच्चारण हो जाएगा, क्योंकि श्लोक के एक चरण में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। इस प्रकार से एक चरण माने एक वर्ड नहीं, एक चरण मतलब एक लाइन। एक श्लोक में 4 लाइन होती है ना, एक जिनको हम एक पाद कहते हैं, 4 पाद। जैसे पहली लाइन है प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीना, तो इसमें भी 8 अक्षर हैं। सुखम मास्ते महारथ, इसमें भी 8 हैं। गंभीर रयो निरुद्धो, इसमें भी 8 हैं। और वर्धते भगवान होते हैं, इसमें 32 अक्षर होते हैं। तब एक ये जो अनुष्टुप छंद होता है, हर छंद नहीं, ये वाला जो होता है अनुष्टुप छंद, हाँ, तो इसमें एक लाइन में एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, और 4 लाइनों में टोटल होते हैं 32 अक्षर। इस प्रकार से जैसे हम लोग पढ़ते हैं उनको, जैसे कभी नरसिंह कवच में भी ऐसा लिखा होता है ना, पर जो स्तोत्र होता है उसके ऊपर लिखा होता है अनुष्टुप छंद। हाँ, तो इसका मतलब वो सारे 8 हाँ, वो अनुष्टुप छंद जो अधिकतर भागवतम में अनुष्टुप छंद ही हैं, है ना। जैसे गीता में भी अधिकतर कौन से छंद हैं, अनुष्टुप छंद ही है, उन्हीं को श्लोक कहा जाता है। जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, ये कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे। तो इस प्रकार से हर चरण में कितने होते हैं, 8 अक्षरी होते हैं, ठीक है, 8 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से जिनका तेज, जिनका गति, रय कहते हैं गति को, हाँ, वो दूसरा छंद होता है ना, फिर वो छंद अलग अलग होते हैं ना। लय तो कई हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो गाने का वो है, वो कोई भी श्लोक किसी भी लय में गा सकते हैं। पर जो छंद अलग अलग होते हैं, तो कई जैसे 4 लाइनों वाले होते हैं, तो उपजाति छंद होते हैं, कई वसंत अलग होते हैं, है ना, अलग अलग छंद है भागवतम में। तो वो अलग अलग, उनकी संख्या भी अलग अलग होती है। किसी में 11 होते हैं एक लाइन में वर्ण, किसी में 14 होते हैं। जैसे भागवतम का पहला श्लोक है तो उसमें एक लाइन में 19 वर्ण है। उसको क्या कहते हैं, शार्दूल विक्रीडितम छंद, जन्माद्य से जो श्लोक है ना, वो कितना बड़ा श्लोक है। तो वो जो छंद है वो उसमें एक लाइन में 19 होते हैं। तो अक्षरों मतलब कितने अक्षर वर्ण है उसके हिसाब से हाँ, कैटेगरी बनी हुई है। हाँ, और उसमें भी गुरु लघु इस प्रकार का नियम भी होता है कि पहले लघु आएगा या पहले गुरु आएगा, इस प्रकार से पूरा नियम है। ऐसे नहीं कुछ भी लग दो, मतलब कुछ वर्ण लघु हैं और कुछ वर्ण क्या है, गुरु है। तो इस प्रकार से वो पूरा नियम बनाया हुआ है, तब वो एक छंद फिट बैठता है ना। तो इस प्रकार से वो छंदों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे नहीं। प्रभु जी आप कह रहे थे एक ही लाइन में 8 अक्षर होता है, जैसे ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है ना? 4 हम श्लोक पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? अच्छा 1 2 3 4, 4 मतलब नहीं 4 मतलब जैसे संकर्षणा, कई बार श्लोक जैसे पढ़ते पता नहीं 4 लाइनों में पढ़ रहे हैं। अच्छा 8 ठीक है, अभी इतना ही समझो, ज़्यादा मत समझो। हम जैसे लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। तो गंभीर रय, जिनका रय कहते हैं गति, जिनकी गति बड़ी तेज है, वो भगवान अनिरुद्ध आनंद में हैं। भगवान अनिरुद्ध ये चौथे व्यू हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भी भगवान हैं। और इनकी विशेषता क्या बता रहे हैं, जिनकी गति कैसी है, बहुत तीव्र है, फुर्तीले हैं बहुत ज़्यादा। तो वो वर्धते का मतलब वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं या आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान उत निसंदेह, तो इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हो। अनिरुद्ध जी कौन है,
पोते भगवान के पोते। प्रद्युम्न के पुत्र, ठीक है, प्रद्युम्न के पुत्र ही क्या हैं, अनिरुद्ध जी हैं, तो भगवान के पोते हैं। और ये भी इनका विवाह की कथा भी आती है, जो हैं बाणासुर की, जो हैं ये थे, इसका इनके विवाह की कथा दसम स्कंद में आती है। तो ये भी बड़े पराक्रमी हैं और चतुर्व्यूह में चौथे व्यूह आते हैं। तो इनके बारे में भी युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। अब तात्पर्य सुनिए। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी भगवान के अंश हैं। इस तरह वे दोनों भी विष्णु तत्व हैं। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्णांशों संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतः इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसे कि अनिरुद्ध नाम के साथ कहा जा चुका है। 4 व्यूह हैं द्वारका में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और ये चारों के चारों भगवान ही हैं। ये चतुर्व्यूह कहलाता है और ये द्वारका का चतुर्व्यूह सबसे मूल है, अंशी है, और ये चतुर्व्यूह का मुख्य कार्य है लीला करना। और इन्हीं का अंश चतुर्व्यूह जो है प्रकट होता है वैकुंठ में, और उनका कार्य होता है ऐश्वर्य में रहना। और फिर उसी वैकुंठ के चतुर्व्यूह का अंश होता है चतुर्व्यूह जो संसार में प्रकट होता है, और उसका कार्य होता है सृष्टि करना, जो 3 प्रकार के विष्णु कहते हैं ना, महाविष्णु, कालदक्षाई, शिरोदक्षाई, गर्भदक्षाई, इस प्रकार से है ना। भगवान राम के साथ भी चतुर्व्यूह है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इस प्रकार से चतुर्व्यूह रहता है। सुषेणः चारुदेशनश्च सांबो जाम्बती सुत अन्ये च काशीप्रवणा सपुत्रा ऋषभादय। कृष्ण के सभी सेनानायक पुत्र यथा सुषेण, चारुदेशन, जाम्बती पुत्र साम तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं। भगवान कृष्ण के और पुत्र भी हैं, मुख्य क्योंकि सबका तो नाम नहीं ले सकते। कितने पुत्र हैं टोटल, कितने हुए? 1,60,000 से भी ज़्यादा हो गया। 1,61,080। तो इतने पुत्र हैं, तो उन सबका नाम थोड़ी बता सकते हैं ना। तो क्या मेन का बता है। एक पुत्र है सुषेण भगवान कृष्ण के, हाँ, और एक पुत्र है चारुदेशन, और एक पुत्र है साम, ये जाम्बती के पुत्र हैं। हाँ, ये भी बड़े मेन पुत्र हैं, जाम्बती की संतान है और बड़े पराक्रमी हैं, है ना। ये जो है साम है, कई बार उनको लोग सांबा कहते हैं, पर सांबा नहीं है, ये सांब है, ठीक है। पूड़ी जो हो गया था, क्या पूड़ी आता ना, शाम को पूड़ी हो गया। ये साम जो है, ये जामती का विवाह की कथा भी आती है। जब भगवान के ऊपर वो मणि का लगा था, तो भगवान गए थे, तो जामती के विवाह हुआ था। अन्य च कार्ष्णी परवड़ा, और भी कृष्ण के जो पुत्र हैं, कृष्ण के पुत्रों को क्या कहेंगे? कार्ष्णी। कृष्ण के पुत्र क्या कहे जाएंगे? कार्ष्णी। अन्य च, और ये सब तो हैं, इसके अलावा भी जो श्रेष्ठ कार्ष्णी हैं, यानी कृष्ण के पुत्र हैं, सपुत्रा ऋषभ आदि है। ऋषभ आदि भी भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, और ये अपने पुत्रों के साथ, इन पुत्रों के भी आगे क्या हो गए हैं? पुत्र हो गए, है ना। इनके भी उनके पुत्र, हाँ, उनके भी पुत्र हो गए हैं, और उनके पुत्र अभी क्लियर नहीं, शायद उनके भी सबके 10-10 ही हैं, देखना पड़ेगा। तो सोचो कितने पुत्र हो गए, है ना। तो अन्य च कार्ष्णी प्रवणा सपुत्रा ऋषभ आदि। अभी पुत्रों की बात होगी, पुत्रियां भी हैं। वैसे भगवान को हर पत्नी से एक पुत्री भी है, 11 संतान।
पुत्र 10 हैं, पुत्री 1 है, पुत्री भी है, ऐसी नहीं है। पुत्रियों की काउंटिंग नहीं है। हाँ। क्योंकि ये पूछ रहे हैं सारे यादवों के बारे में भी, इनके बारे में। यहाँ वो मत जाना फैमिली जमा ना, ये पुत्रियों के बारे में तो पूछने नहीं कर रहा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण के 16,108 पत्नियां थीं और हर एक से 10-10 पुत्र थे। अतः कुल मिलाकर 16,108 इंटू 10 है ना, तो हो गए पूरे 1,61,080 पुत्र थे। वे सब बड़े हुए तो उनके भी अपने पिता की तरह 10-10 पुत्र थे। अच्छा, वो जो मैं सोच रहा था पहले लिख दिया, तो उन सब के भी क्या है, 10-10 पुत्र ही है। जिससे भगवान के परिवार में कितने हो गए जी, 800 सदस्य थे। हाँ, ये अभी ये एक ही परिवार का है, ठीक है, भगवान कृष्ण का। सदस्य बड़ी हुआ, सदस्य में तो जो पत्नियां भी तो आएंगी। नहीं, ये पुत्रों की बात है, पुत्रों की बात है। अब पत्नी, उनकी पत्नियां अलग अलग होंगी सबकी, है ना, तो बहुत संख्या हो जाए। इसलिए कहा गया है कई लाख तो यदुवंशी बालकों को सिखाने के लिए टीचर थे। लाखों की संख्या में तो टीचर थे, इस प्रकार से बताया। भगवान असंख्य जीवों के पिता हैं, अतः उनमें कुछ ही इस पृथ्वी पर द्वारका के भगवान की दिव्य लीलाओं में उनके साथ साथ रहते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान के परिवार में इतने सारे लोग थे। भगवान के साथ अपनी तुलना न करना ही श्रेयस्कर होगा। जो ही हम भगवान के दिव्य पद के थोड़े से भाग को समझ लेते हैं, त्यों ही यह बात एक सच्चाई बन जाती है। राजा युधिष्ठिर ने द्वारका स्थित भगवान के पुत्रों तथा पौत्रों का कुशल समाचार पूछते समय उनमें से केवल सेना नायकों का ही नाम लिया, क्योंकि कृष्ण के परिवार भर के सदस्यों के नाम स्मरण रख पाना राजा के लिए संभव न था, है ना। एक तो हर किसी का नाम याद रखना बड़ी वो लगती है ना, इतने बच्चे का नाम ही तो पिता का याद नहीं अगर रहता। हम यहाँ 40-50 भक्तों का नाम याद नहीं हो पाता है ना। तो पत्रों में गया हूँ, तो कृष्ण भगवान का भी सारे 16,000 भगवान पुत्रों की बात नहीं, भगवान को अपनी गायों के नाम भी याद थे। और हाँ, और सब गायों के नाम थे और उन सब गायों को नाम से बुलाते थे और सब अपना अपना नाम सुन के वो भगवान के पास आ जाते थे। कई बार भगवान गिनती करते थे तो एक एक गाय को नाम से बुलाते थे। ऐसा भागवत में वर्णन है ना, युगल गीत में गोपियाँ वर्णन कर रहे हैं, तो भगवान को याद है सब। तथैवानुचरा शौरे श्रुत देवोद्धवादय सुनंद नंद शीर्षणया ये जन्ये सात्वतर्षभा अपि स्वस्ति आसते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रय अपि स्मरन्ति कुशलम अस्माकं बद्ध सौहृदा। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वे हमसे जो नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। तथैव अनुचरा शौर्य है, शौर्य है, शौर्य किसका नाम है? भगवान कृष्ण का। क्यों ये नाम क्यों है? क्योंकि शूरसेन के वंश में आए हैं, शूरसेन के वंश में आए हैं, तो इसलिए भगवान का नाम है शौरी, है ना। तो शौर्य अनुचरा, उनके जो अनुचर हैं यानी उनके जो दास हैं वो सब भी ठीक से हैं कि नहीं। अब भगवान के पुत्रों के बाद किसका प्रश्न कर रहे हैं? दासों का। एक्चुअल में पुत्र भी जो होते हैं वो दास ही होते हैं। पुत्र जो हैं वो किस भाव में है? उनका दास्य भाव ही माना जाएगा ना। अगर कोई पूछे कि प्रद्युम्न आदि का भगवान कृष्ण के प्रति कौन सा रस है, तो प्रद्युम्न आदि का भगवान के प्रति जो रस है इसको क्या कहेंगे? दास रस। तो और भी जो पुत्र नहीं है पर दास हैं, तो उनके बारे में प्रश्न कर रहे हैं। जैसे श्रुतदेव,
है ना, ये भगवान के दास थे। उद्धव जी ये भगवान के दास हैं। और सुनंद और नंद जो कि दासों में सबसे ऊपर है, शीर्षण्या। और ये चान्य सात्वत ऋषभा, और जो अन्य यादवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। सात्वत मतलब यादव और उनमें ऋषभा मतलब श्रेष्ठ हैं। अभी स्वस्थी आस्ते, वो सब सुख से हैं, मंगल हैं, क्योंकि सब ने किसका आश्रय लिया हुआ है? राम कृष्ण भुजाश्रय। राम कृष्ण की भुजाओं का क्या लिया हुआ है? सबने आश्रय लिया। और अपि स्मरन्ति अस्माकम, अपि क्या वे सब, यहाँ अपि प्रश्नवाचक हैं, वे सब अस्माकम पांडवा नाम कुशलम स्मरन्ति, क्या वे हमारे कुशल का स्मरण करते हैं? यानी क्या वे हमारा स्मरण करते हैं? ये भगवान के पुत्र या भगवान के जो ये अनुचर हैं, दास हैं, वे सब हमारा भी क्या करते हैं? स्मरण करते हैं कि नहीं करते? हमें याद करते हैं कि नहीं करते? हमारी कुशल के बारे में कभी प्रश्न करते हैं कि नहीं करते? भाई क्यों करेंगे तुम्हारे बारे में प्रश्न? ऐसा क्या है तुम्हारा संबंध? तो क्या उत्तर दे रहे हैं? बद्ध सौहृदा, क्योंकि हम बंधे हुए हैं किससे? सौहार्द से। सौहार्द ने हमें सबको क्या किया हुआ है? बांधा हुआ है। वास्तव में संसार में जो जीव बंधा हुआ है ना, वो संबंधों में बंधा हुआ है। इसलिए जो कहते हैं ना संबंधी, इसका मतलब है सम्यक रूप से बांधने वाले। ये ऐसे बांधते हैं जो दिखाई नहीं दे रही रस्सी, पर सबने ममता की रस्सी में, आसक्ति की रस्सी में सबने एक दूसरे को क्या किया हुआ है? बांधा है ना। यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी लेके डूबेंगे, है ना। कोई भी बाहर जो है निकल नहीं सकता, सब क्या हुए हैं? बंधे हुए। और रस्सी भी ऐसी है जो दिखाई नहीं दे रही। तो बद्ध सौहृदा, ये सब हमसे प्रेम करते हैं। तो ये सब जैसे अपने उधर डूबेंगे तो, लेकिन अगर मान लो एक को उद्धार होगा तो फिर वो अपने साथ के संबंधियों को भी तो ले उद्धार करवा सकते हैं। पर वो उसकी बात मानेंगे तब ना। अब जब मान लो एक भक्त बन गया, वो दूसरों को भक्त बनाएगा, तो भक्त बन गए तो उद्धार हो जाएगा। जैसे विदुर जी ने बना दिया धृतराष्ट्र को। पर अगर कई नहीं बने तो फिर कई बार नहीं भी बनते। वो माता पिता भक्त होते हैं, संतान नहीं बनते। कई बार संतान भक्त होती है, माता पिता नहीं बनते। ऐसा भी देखा गया। ऋषभा का अर्थ क्या होता है? ऋषभ मतलब श्रेष्ठ। यहाँ सात्वत का अर्थ आपने यादव बताया, यहाँ पे मुक्त जीव लिखा है। सात्वत का कई बार भक्त भी अर्थ होता है और कई बार यादव भी होता है। तो यहाँ पे यादव ऋषभा ही सही अर्थ है, क्योंकि यादवों की बात चल रही है। तो सात्वत ऋषभा। तात्पर्य, भगवान के नित्य संगी यथा उद्धव सबके सब मुक्तात्मा हैं, और वे भगवान के ही कार्य की पूर्ति के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। पांडव जन भी मुक्तात्मा हैं, जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनके दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हुए हैं, जैसा कि भगवत गीता में 4:8 कहा गया है। मेरा सात्वत शब्द कई बार भक्तों के लिए भी प्रयुक्त होता है। जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, भक्त हैं, उनको भी क्या कहते हैं? सात्वत कहते हैं। और इसलिए भगवान का एक नाम है सात्वताम पति, भक्तों के स्वामी। और सात्वत कई बार शास्त्रों में यादवों को भी कहा गया। तो इसलिए दोनों अर्थ हैं। भगवान तथा भगवान की तरह मुक्तात्माएं, उनके नित्य संगी कुछ अंतरालों के बाद इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। भगवान उन सबको स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्तात्माएं होते हुए भी तटस्थता शक्ति होने के कारण भगवान को भूल जाते हैं। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर होता है। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा ना कि मेरे तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर मुझे उन सब का याद है और तुम्हें याद नहीं है। कौन से अध्याय में कहा? चौथे में। चौथे में कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर होता है। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण है। हालांकि यादव जो हैं ये जीव तत्व नहीं है,
ये समझाने के लिए बात कही जा रही है। ये भगवान के पार्षद हैं और ये सबके सब स्वरूप शक्ति से बने हुए हैं। हाँ साइलेंट करने की जरूरत हाँ मोबाइल साइलेंट करने की जरूरत अच्छा, मतलब ये जो जीव तत्व देखो, भगवान के जो धाम में ना 3 प्रकार के भगवान के संगी होते हैं। एक होते हैं पार्षद। पार्षद कौन होते हैं? जैसे नंद हैं, यशोदा है ना, इवन ये यादवों में देवकी, वसुदेव, प्रद्युम्न इत्यादि हैं। तो ये सब जीव शक्ति से बने हुए नहीं हैं, ये सब स्वरूप शक्ति से बने हुए है ना। जीव शक्ति का इनमें रोल नहीं है, भगवान की स्वरूप शक्ति के ये प्रकाश है। तो इन सबको क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। एक दूसरे होते हैं नित्य मुक्त। नित्य मुक्त कौन होते हैं? जो भगवान के धाम में होते हैं पर वो जीव शक्ति से बने होते हैं, और वो जीव शक्ति से नित्य मुक्त कभी संसार में आए नहीं, मतलब उन्होंने कभी माया को देखा ही नहीं। वो सदैव से, हमेशा से क्या है? पहले से ही मुक्त है ना। मतलब वो सब नित्य मुक्त मानते हैं। जैसे प्रद्युम्न आदि ये पार्षद हैं, उद्धव आदि पार्षद हैं, पांडव आदि पार्षद है, ये नित्य मुक्त नहीं है। ठीक है। और नित्य मुक्त कौन है? जो हमेशा से मुक्त हैं, कभी संसार में आए नहीं, पर बने हुए किससे हैं? जीव शक्ति से बने। जैसे कि ब्रह्मा जी। नहीं, ब्रह्मा जी तो मुक्त नहीं है ना, वो तो संसार में ही एक देवता विशेष है। नारद जी भी हाँ, इस प्रकार नारद आदि जो है, ये नारद आदि भी जो है मतलब यहाँ पे पहले उन्होंने साधना की ना, है ना। दासी पुत्र को देखा जाए तो दासी पुत्र में थे, पर नित्य मुक्त उनकी बात कर रहे हैं जो कभी माया में फंसे ही नहीं। और एक है कि जैसे चार ये 4 कुमार वगैरह तो सब भगवान की क्या हैं, अब अवतार ही हैं। हाँ, जैसे ये कह सकते हैं हम जो है सुखदेव आदि हैं, ये सब नित्य मुक्ति हैं। तो ये भी तो आई थी, लेकिन ये माया ये लीला करने के लिए आए हैं, वैसे नित्य मुक्ति है, कभी गिरे नहीं है माया में। एक ना माया में गिर रहा है कोई, कुछ मतलब सुअर आदि की योनि में चला जा रहा है, ऐसे नहीं है कि कभी कुछ बन गया कभी कुछ बन गया, ऐसे नहीं। और एक हैं जो जाएंगे साधना से सिद्ध हो गए, हाँ, वो भी जीव शक्ति के होंगे। यानी जो अभी भक्ति कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और साधना करते करते एक दिन क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद आदि भी नित्य मुक्ति हैं, है ना। वो भी भगवान के धाम से आए हैं, वो कोई गिरे नहीं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर वगैरह सब नित्य मुक्त है, पर ये सब जीव शक्ति के हैं, ये स्वरूप शक्ति से नहीं बने। जिससे नंद यशोदा आदि बने हुए हैं या पांडव आदि बने हुए हैं, उस शक्ति से नहीं बने। ये सब किससे बने हुए हैं? जीव शक्ति से बने। तो जीव शक्ति में 2 कैटेगरी है। एक जीव शक्ति के नित्य मुक्त जीव हैं जो कभी संसार में नहीं गिरे, एक जीव शक्ति के जो साधना से क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे एक दिन, तो वो भी भगवान के धाम में चले जाएंगे और फिर वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। पर फिर भी उनको क्या कहा जाएगा? साधन सिद्ध कहा जाएगा। साधना से वो क्या हुए? सिद्ध हुए। तो जैसे प्रभुपाद के जो डिसाइपल हैं, जो शिष्य हैं, हाँ, वो साधना सिद्ध माने जाएंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के भगवान के यहाँ संगी हैं। एक पार्षद कहेंगे, एक नित्य मुक्त कहेंगे, एक साधना सिद्ध कहें या कृपा सिद्ध कहें, कुछ भी कह सकते हैं, पर वो सिद्ध हुए हैं, सिद्ध थे नहीं, इस प्रकार से। तो ये अंतर है थोड़ा थोड़ा कैटेगरी में सबकी। ये जो भगवान के पार्षद हैं, ये जो यादव हैं सब पार्षद हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सब विष्णु तत्व का जीव तत्व में यही अंतर होता है। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण हैं, अतः उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतः मुक्तात्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती, अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या वैकुंठ में हो, भगवान की सुरक्षा की कामना करती हैं।
मुक्त आत्मा की यह पराश्रता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्त आत्माएं अग्नि के स्फुलिंगों की भांति हैं, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक बुझ जाती है, भले उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों न करें। सारे वैदिक साहित्य का यही मत है। तो देखो, अभी तक सबके बारे में पूछ लिया, पर जिसके बारे में पूछना है उसके बारे में पूछा नहीं। मेन किसके बारे में पूछना है? अब उनके बारे में पूछना है। अब भगवान के बारे में ये नहीं पूछेंगे कुशल हैं कि नहीं है, क्योंकि भगवान के बारे में कुशल पूछना ही अनुचित है। भगवान अकुशल तो कभी हो ही नहीं सकते। तो भगवान के बारे में क्या प्रश्न कर रहे हैं? भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला क्वचित् पुरेषु धर्मायाम सुखम मास्ते सुहृद्वृता। भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से गिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान अपि गोविंदो, भगवान गोविंद जो है, भगवान भी जो गोविंद है, और ब्रह्मण्यों जो ब्रह्मण्य हैं। ब्रह्मण्य का मतलब ब्राह्मणों के जो भक्त हैं। ब्रह्मण्य का मतलब जो ब्राह्मणों के भक्त हैं। ब्राह्मण उनके आराध्य देव है, ठीक है। और भक्त वत्सल, और भक्तों के प्रति क्या है? वत्सल है। ये नहीं कह रहे कि वो सुख से हैं कि नहीं है, कह रहे हैं क्वचित पूरे सुधर्मायाम, अपनी सुधर्मा सभा में सुख से विराजमान होते हैं कि नहीं होते। मतलब सुधर्मा सभा में अभी भी बैठते हैं कि नहीं बैठते, कि कहीं अपनी संसद छोड़ के चले गए हैं। सुधर्मा सभा क्या है? भगवान की संसद है। हाँ, मतलब जैसे यहाँ होती है ना संसद, है ना, जहाँ सत्र, ऐसे ही वहाँ उनकी सुधर्मा सभा है। सारी मीटिंगें वगैरह सब जो डिस्कशन है वहाँ होता है। और वो ऐसी दिव्य सभा है द्वारका में कि उस सभा में आप प्रवेश कर जाओ तो वहाँ ना आपको भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद आएगी, है ना। यहाँ पे भी कह रहे थे कि जो एक है, हाँ, न वहाँ भूख है, न थकावट है, न प्यास है और न नींद है, इस प्रकार से। और ये देवताओं से ये सभा लाए थे छीन करके। ये स्वर्ग की सभा है जिसको ये लोग यहाँ हैं, यहाँ अपने द्वारका में, और भगवान ने इसको द्वारका में बनाया, मतलब इसका स्थापित किया। तो यहाँ पे सारे यदुवंशी बैठते थे और जो भी उनको चर्चा करनी होती थी, कैसे आगे रणनीति की जाए या किसी के ऊपर कोई भी योजना बनानी थी, वो सारा डिस्कशन कहाँ होता था? सुधर्मा सभा में होता। तो वही प्रश्न कर रहे हैं कि क्या अभी भी सुखपूर्वक अपने शुभ चिंतकों के साथ, अपने मित्रों के साथ गिरे हुए सुधर्मा सभा में बैठते हैं कि नहीं बैठते, सुख से बैठते हैं कि नहीं बैठते, है ना। इस प्रकार से प्रश्न किया। मतलब वो सुख से हैं कि नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। वो सुधर्मा सभा में सुख से बैठते हैं कि नहीं बैठते, कि अब सुधर्मा सभा में जाना बंद कर दिया कि भाई अब तो सारा चलो हो गया, अब नहीं जा रहे, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान अपि गोविंदो, क्योंकि हमेशा वो ब्राह्मणों के बारे में, भक्तों के बारे में, गायों के बारे में विचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या वो अपनी सुधर्मा सभा में सुख से विराजमान हैं। क्वचित पूरे सुधर्मायाम सुखम मास्ते सुहृद्वृता। यहाँ पे भी कह रहे थे कि ऑडिटोरियम का नाम सुधर्मा सभा ही रखेंगे। मतलब सुधर्मा सभा इट्स लाइक एन ऑडिटोरियम, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, एक सभा थी, जैसे मतलब वहाँ पे जो है ना पूरी राजनीति के कार्य होते थे, चर्चा। हाँ, जैसे संसद में नेता लोग क्या करते हैं, जैसे विधानसभा हो गई या संसद हो गई, इस सब में नेता लोग पूरी योजनाएं बनाते रहते हैं ना। हालांकि हमारे यहाँ तो लड़ाई करते रहते हैं वो एक अलग बात है, एक गालियाँ देते रहते हैं, है ना। वो सभा को चलने ही नहीं देते, है
है ना। कोई भी कानून पास हो जाए, विरोध करना है, सभा को चलने नहीं देना है ना। हमेशा संसद का सत्र क्या हुआ रहता है, स्थगित हो गया, नहीं सत्र को स्थगित करना पड़ा, ये करना पड़ा, ये सब चलता रहता है अधिकतर। और अगर सत्र चला तो इसमें लड़ाई हो गई अधिकतर। जूते चप्पल। तो इस प्रकार से भगवान की वो सुधर्मा सभा थी, है ना। इसमें आगे तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान गोविंद, ब्राह्मण तथा भक्त वत्सल शब्द भगवान के लिए आए, है ना। गोविंद ये सब भगवान के जो है नाम भी हैं और भगवान की गुण भी हैं। वे भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान हैं और वे समस्त ऐश्वर्य, शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, यश तथा त्याग से पूर्ण हैं। कोई न तो उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे गोविंद हैं क्योंकि गावों तथा इंद्रियों के आनंद हैं। जिन्होंने भगवत भक्ति द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वे उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं और ऐसे शुद्ध इंद्रियों का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। केवल अशुद्ध बद्ध जीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त होकर के इंद्रियों के दास बन जाते हैं। अतएव अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं। जो समाज गौ संरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, वह भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस तरह कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में न रहकर राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि दूत के संरक्षण में रहते हैं, गौ संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मण गुणों के अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्वगुण का विकास है, जिसमें सत्यनिष्ठता, समता, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वाङ्मय में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ये ब्राह्मणों के गुण बता रहे हैं कि ब्राह्मण के अंदर शम होना चाहिए, दम होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, है ना, ज्ञान विज्ञान में रुचि होनी चाहिए, आस्तिकता होनी चाहिए। ये सब ब्राह्मणों के क्या बताए गए, गुण बताए गए। और ब्राह्मण जो है क्या बताया गया, संस्कृति, ब्राह्मण को क्या, भगवान के विश्वरूप का ब्राह्मणों को क्या माना गया। भगवान विश्वरूप जो है उनमें ब्राह्मण भगवान के क्या हैं, मुख हैं, मुख हैं, है ना, सेन है, मुख हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण वस्य मुखम आसीत्। किसी की पहचान किससे होती है, किसी समाज की या किसी भी की पहचान मुख से ही होती है ना, पैरों से थोड़ी होती है या अन्य किसी अंग से नहीं होती। किससे होती है ना। जब हम फोटो खिंचवाते हैं, किसकी फोटो अपनी जानवरों की फोटो तो नहीं खिंचवाएंगे, किसकी फोटो खिंचवाएंगे, मुख की फोटो खिंचवाएंगे ना, उसी से क्या होगी, पहचान होगी, या अपने हाथों की खिंचवा के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो है ये समाज का मुख है ना, समाज को ज्ञान देने वाला है। और ब्राह्मण संस्कृति का जो लोग विरोध करेंगे, चिढ़ेंगे ब्राह्मणों से, फिर उस समाज का पतन होना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ब्राह्मण सिद्धि पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। भक्त की अवस्था जिसमें भगवान के दिव्य प्रेम के प्रति आकर्षण होता है तब तक विकसित नहीं होती जब तक कि उसमें उपयुक्त ब्राह्मण गुणों का विकास नहीं होता। भगवान ब्राह्मणों के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। जो लोग योग्यता से ब्राह्मण से कम होते हैं वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसा कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी से आग नहीं लगाई जा सकती, यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना, मतलब उनके बारे में कुशल नहीं पूछा। अतः महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न नहीं पूछा
उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा। जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होते हैं भगवान वहीं रहते हैं, और जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होती हैं और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेती हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। तो एक्चुअल में जो ये है, द्वारका में भी एक सभा थी, सुधर्मा सभा है ना, वहाँ भगवान विराजमान है कि नहीं है, ये उन्होंने क्या किया, प्रश्न किया इस प्रकार से। तो जो है और आगे भगवान के बारे में कह रहे हैं, मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलं बौद्धो आद्य अनंत सखा पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोचिता क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषका इव। परम भोक्ता आदि भगवान तथा आदि भगवान अनंत बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त विश्व के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे थे, और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। मंगलाय च लोकानां, वो भगवान किस लिए संसार में आए हैं, सबका मंगल करने के लिए, और क्षेमाय च, क्षेम करने के लिए। क्षेम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, क्षमा नहीं, रक्षा करने के लिए। जो है उसकी रक्षा करने के लिए। मंगल होता है मंगल करना, शुभ करना, और जो है उसकी रक्षा भी तो करनी है, उसकी रक्षा को क्या कहते हैं, क्षेम। और भवाय च, भवाय का मतलब है जो नहीं है उसको क्या करना, प्रदान करना, देना, उन्नति करना, है ना। तो एक होता है जैसे वो कहते हैं योग क्षेमम भामिया, योग कहते हैं जो नहीं है उसको प्रदान करना, और क्षेम कहते हैं जो है उसकी क्या करना, रक्षा करना। तो भगवान मंगल के लिए आए हैं, क्षेम के लिए आए हैं, और भव के लिए आए हैं। इसलिए चौथी विभक्ति में है, मंगलाया मंगल के लिए, क्षेमाया क्षेम के लिए, और भवाया भव के लिए, यानी मंगल करने के लिए, शुभ करने के लिए, जो है उसकी रक्षा करने के लिए, और जो नहीं है उसको क्या करने के लिए, प्रदान करने के लिए। और किसके साथ, लोकाना, समस्त लोगों को। आस्ते यदु कुला अम्भव अदौ, जो इस समय यदुकुल रूपी क्षीर सागर में विराजमान है। भगवान कहाँ रहते हैं, हमेशा सागर में रहते हैं। तो ये भगवान कहाँ रह रहे हैं, किस सागर में रह रहे हैं, यदुकुल रूपी क्षीर सागर में रह रहे हैं। आद्य, आदि भगवान रह रहे हैं। अनंत सखा, जो अनंत के क्या है, सखा है। अनंत यहाँ पे कौन हो गए, बलराम जी, बलराम जी के सखा हैं वो भगवान। पुमान, पुमान का मतलब है आदि पुरुष। यद बाहुदंड गुप्तायाम, जिनके बाहुदंड से, भुजाओं से सुरक्षित है, स्वपुर्याम, है ना, द्वारका नगरी, और यदवोर्चिता, और ये यादव लोग उनकी भुजाओं से जो है सुरक्षित हैं भगवान कृष्ण की, और ये द्वारका नगरी भी सुरक्षित है। और ये यदुवंशी ऐसे आनंद में मग्न रहते हैं, क्रीडंती परमानंदम, परमानंद में मग्न रहते हैं। जैसे कौन रहते हैं, महापौरुषका, जैसे वैकुंठ लोक में वैकुंठ नाथ के पार्षद रहते हैं। वैकुंठ लोक में जो है महापुरुष रहते हैं भगवान विष्णु, वैकुंठ नाथ नारायण, उनके पार्षद जैसे परमानंद में रहते हैं। उन्हें किसी का कोई भय नहीं है, क्योंकि किसकी सुरक्षा में है, वो भगवान नारायण की, वो कोई किसी चीज़ का भय नहीं है वैकुंठ में। तो ऐसे ही यादव लोग रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, द्वारका में। और इनके नारायण कौन है, कृष्ण। इस प्रकार से जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूपों में निवास करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में तथा शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। शिरोदक्षाय विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है, और शीर का एक विशाल समुद्र है जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की, और श्री बलराम की अनंत से तुलना की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे, जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं,
उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के आवरणों के भी सप्त आवरणों के भी आगे कारण है, जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारणों के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है, जिसमें सामान्यतया ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य वैकुंठ लोक हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ लोक इस जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है, और प्रत्येक में असंख्य वासी हैं जो भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुष का कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो सीधे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन लोकों में सुखी और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता। उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारकावासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषों से की, क्योंकि वे भगवान के साथ परम प्रसन्न हैं। भगवद गीता में वैकुंठ लोकों का कई बार निर्देश हुआ है, और वहाँ वे मध्धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की जय। मुझे सर तो लिखना है प्रत्येक में असंख्य निवासी रहते हैं जो बिल्कुल भगवान श्री विष्णु जैसे दिखते हैं। तो मतलब इन सबको साल के मुक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम